बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल जो कि 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कल 7 बजे पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली कल 7 बजे आईपीएल का पहला मैच होगा। और आईपीएल के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर आई है। वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि सिद्धू जो है, बिल्कुल ये वही सिद्धू सिंह जो कपिल शर्मा शो में भी होते हैं, और ये एज अ कमेंटेटर आ रहे हैं आईपीएल में। और कमेंट्री की बात करूं तो ये लेजेंड हैं और बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। बहुत इनके अचीवमेंट क्रिकेट हिस्ट्री में, और बड़े कमाल के लेजेंड आदमी हैं। और कमेंट्री सुनने का मज़ा आएगा। बहुत अरसे बाद कमेंट्री कर रही हैं, और हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, बहुत प्यारी कमेंट्री करते हैं। और आईपीएल के लिए ये बहुत बड़ी बात है और एजाज़ की भी बात है कि उनके लिए कमेंट्री करने के लिए जो सिद्धू सिंह हैं वो रजामंद हैं, और इस बार आईपीएल में कमेंट्री करते हमें नज़र आएंगे। इनकी जो थिंकिंग है, इनकी थॉट्स हैं जो, वो बहुत कमाल की हैं। इनकी एक बहुत कमाल की कोट है। कोट क्या है? होप इज़ द बिगेस्ट तोप। मतलब ऐसी एक कोट है जिसमें हमारे पास थ्रू आउट द लाइफ ये जो चलती है, और ये होप के लिहाज से इन्होंने दी थी कि होप इज़ द बिगेस्ट होप। तो ये बहुत वायरल्ड है और बहुत कमाल की इनकी कोट है। और बहुत सारी कोट्स हैं, ज़्यादातर ये अपने ही जो सेल्फ मेड चीज़ें होती हैं ये दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये इंशाल्लाह इस बार हमें आईपीएल में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। एंड सेकंड स्टोरी की तरफ अगर मैं जाऊं, तो क्रिकेट में रेवलरी आपने देखी है, और बहुत सारी रेवलरीज होती हैं। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज होती हैं जिनका एक दूसरे के साथ मैच हो तो वो बिगेस्ट रेवलरी होती है। जस्ट लाइक पाकिस्तान इंडिया, चाहे सीरीज हो, चाहे वर्ल्ड कप के मैचेस हों, चाहे चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस हों, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हमेशा एक बहुत बड़ी रेवलरी रही है। और दोनों कंट्रीज़ के फैंस, दोनों कंट्रीज़ इनमें बहुत इंटरेस्ट शो करवाती हैं। और हमेशा ये देखने को मिलता है जो भी कंट्री जीतती है तो दूसरे को वो टोंट वगैरह या फिर ऐसा वैसा कुछ, खैर क्रिकेटर्स तो नहीं आपस में करते, बट जो कंट्री है, जो कंट्री के फैंस हैं, जो पर्टिकुलर टीम के फैंस हैं, वो अच्छी खासी ट्रोलिंग करते हैं। तो इसी लिहाज से रेवलरी निकल के आ रही है हमारे पास बांग्लादेश और श्रीलंका की। क्रिकेट में अब तक की जो रेवलरीज हैं वो ज़्यादा, जो बड़ी रेवलरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। ये जो क्रिकेट की सबसे बड़ी रेवलरीज अगर मैं बात करूं तो ये 4 रेवलरीज हैं। और अब जो 5वीं रेवलरी निकल के आ रही है वो है बांग्लादेश और श्रीलंका की। और ये कब से स्टार्ट हो रही है? ये इतनी देर नहीं हुई, ये तब से स्टार्ट हुई है जब से शकीबुल हसन ने टाइम आउट अपील की थी मैथ्यूज़ के अगेंस्ट, और उसे आउट करार दे दिया गया था। उसके बाद सीरीज़ हुई बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, और ये अगेन श्रीलंका ने सीरीज़ विन की, और उन्होंने सेलिब्रेशन की थी, टाइम आउट सेलिब्रेशन, जिसमें उन्होंने अपनी वॉच की तरफ इशारा करके तो सेलिब्रेट किया था। एंड अब जो रिसेंट सीरीज हुई है वो बांग्लादेश जीत गई है, और उन्होंने हेलमेट ब्रेक सेलिब्रेशन कर दी। जो हेलमेट उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, जैसे जस्ट लाइक जैसे मैथ्यूज़ का हेलमेट की पट्टी वगैरह जो थी, वो उसका जो इशू हुआ था। तो ये बहुत बड़ी रेवलरी अब निकल के आ रही है। ऑल्दो इस रेवलरी को बहुत ज़्यादा देर तो नहीं हुई, बट ये अब जो रेवलरी निकल के आ रही है ये दोनों कंट्रीज़ के लिए एक मज़े का मैच मिला करेगा। ये ऐसा मैच हुआ करेगा जैसा जस्ट लाइक पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, और दोनों तरफ फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करवाते हैं। तो ये भी अब एक रेवलरी बन चुकी है श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान। और क्रिकेट में रेवलरीज का होना अच्छी बात भी है और नहीं भी अच्छी।
अच्छी किस लिहाज से है कि हमें इस पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलते हैं और दोनों टीमें जान लगा देती हैं मैच जीतने के लिए, कुछ भी हो इससे ना हारूं मैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया की अगर मैं मिसाल दूं ना, तो हम क्या सोचते हैं, वर्ल्ड कप है, जैसे ये लास्ट वर्ल्ड कप हुआ और एशिया कप भी हुआ, तो क्या होता है वर्ल्ड कप है या एशिया कप है, अगर हम फाइनल जीते ना जीते, इंडिया नहीं जीतना चाहिए। इंग्लैंड ले जाए, ऑस्ट्रेलिया ले जाए, श्रीलंका ले जाए, अफगानिस्तान ले जाए, बट इंडिया नहीं लेके जाना चाहिए। ये इस टाइप की रेवलरीज होती हैं। तो यही सेम चीज़, तो ये भी हमें एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं क्रिकेट में अब रेवलरी देखने को मिलेगी श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान। और जैसा कि आपको मालूम है पीएसएल अभी ख़त्म हो चुका है, और पीएसएल के लिहाज से अभी कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, क्योंकि आगे न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी होनी है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ है, फिर आयरलैंड के साथ भी सीरीज़ है हमारी, फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो इस लिहाज से अब तो स्क्वाड जो तैयार होना है उस लिहाज से भी अभी देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार भी पीएसएल में बहुत सारे टैलेंट हमें देखने को मिला और आगे उठ के सामने आया टैलेंट। तो यहाँ पर जो एक स्टेटमेंट है जो आजकल मौजू भी बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वो ये है कि मिसबाह उल हक ने स्टेटमेंट दी है कि जो मोहम्मद रिजवान है वो अपनी लंबी गेम करने के चक्करों में अपनी जो पेस है वो खो देते हैं बैटिंग पे। ज़्यादातर ये जो बात है वो इनकी सही भी है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान हमेशा ये कोशिश करते हैं, पीएसएल में हमने देखा और बहुत ज़्यादा ये देखने को मिला कि मोहम्मद रिजवान एक लंबी इनिंग खेलना चाह रही है, मतलब ऐसा कर रहे हैं कि वो ना एक लंबी इनिंग खेलें, और इस लंबी इनिंग खेलने के चक्करों में वो अपनी पेस गवा बैठते हैं। तो अगर मैं इनकी ओवरऑल बात करूँ ना टी20 फॉर्मेट में, जस्ट टी20 फॉर्मेट की बात करूँ, अगर मैं ओवरऑल इनकी बात करूँ तो टी20 फॉर्मेट में आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जिसका स्ट्राइक रेट मेंटेन हो, जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा हो, बॉल्स कम खेले और स्कोर ज़्यादा दे। जस्ट लाइक साइम अयूब है, साइम अयूब बहुत बड़ी मिसाल है इसकी। तो उस्मान खान है, मतलब आपको स्ट्राइक रेट जो है, स्ट्राइक रेट अपना अप करना है, और जो है आपकी एवरेज ठीक है, मोहम्मद रिजवान की एवरेज ठीक है, बाबर आजम की एवरेज ठीक है, इन पर हमेशा तनकीद कहाँ पर होती है आके, इन पे हमेशा इनके स्ट्राइक रेट पे आके तनकीद होती है। तो इनका ज़्यादा कुछ नहीं करना मोहम्मद रिजवान को, उसकी एवरेज बिल्कुल अच्छी है टी20 में, आई थिंक 48 या 49 के राउंड अबाउट है। तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, 129 का इसका स्ट्राइक रेट है, इसको कुछ मैचेस जो है फास्ट खेलने पड़ेंगे, और ये इससे फ़ायदा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनका स्ट्राइक रेट, अगर मैं आगे 12 13 14 मैचेस की बात करूं, अगर वो 12 13 14 मैचेस जो खेलते हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, जस्ट 160 के राउंड अबाउट तक स्ट्राइक रेट इनका होता है, तो इनका जो एवरेज स्ट्राइक रेट आएगा टी20 में वो 130 से 135 तक आ जाएगा, और ये अच्छा स्ट्राइक रेट होगा। और इनके लिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बात करूं, इन दोनों प्लेयर्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ओपन करते हैं, तो इन दोनों प्लेयर्स के लिए 130 135 का स्ट्राइक रेट इनफ होगा, और इनकी टी20 में जगह बरकरार रहेगी, और इनको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा सा मेंटेन करना है। बाबर आजम आपने देखा, पीएसएल में भी देखा, बीपीएल में भी देखा, बाबर आजम न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी देखा हमने कि ये बंदा अब अपने स्ट्राइक रेट पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो करवा रहा है, और स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा अप करने की कोशिश कर रहा है, और हमने मैचेस में भी देखा 160 150 160 170 तक इसका स्ट्राइक रेट गया है, और ये मेरे ख्याल में इनका स्ट्राइक रेट अब अच्छा हो जाएगा, कुछ मैचेस और खेल लें, इनका एवरेज स्ट्राइक रेट बेस्ट हो जाएगा। और बाबर आजम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो एवरेज स्ट्राइक रेट है वो 170 180 तक जाए। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो स्ट्राइक रेट बाबर आजम के लिए 170 180 की जो बात हो रही है, वो स्ट्राइक रेट इनके लिए मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये स्ट्राइक रेट साइम अयूब जैसे प्लेयर को
उस्मान खान जैसे प्लेयर को, आजम खान जैसे प्लेयर को, जिन्होंने आते ही धुआंधार बैटिंग करनी होती है और आते ही चौके छक्कों की बरसात करनी होती है। ये स्ट्राइक रेट जो होता है वो पावर हिटर के लिए एक अच्छा स्ट्राइक रेट साबित होता है, लेकिन बाबर आजम ये इसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर अचीव कर भी लेते हैं तो कुछ इनिंग्स तक सही रहेगा, फिर वो मेंटेन नहीं कर सकेंगे। तो इनको चाहिए कि अभी इतनी ज़्यादा कोशिश ना करें 170 180 को टच करने की। जस्ट अपना जो है स्ट्राइक रेट जो है 140 तक रख लें, ये मेंटेन कर लेंगे। मुझे इतना तो है इन पे कि ये 140 तक रख लें स्ट्राइक रेट, और ये बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट होता है 140 का ओपनिंग बैट्समैन के लिए स्पेशली। तो ये मेंटेन कर लेंगे। और इसके अलावा आईपीएल तो स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह। नेक्स्ट आईपीएल के लिहाज से आपको वीडियोस वगैरह देखने को मिलेंगी। एंड फिल वक्त के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।